प्रदेश की हॉट सीटों में शुमार नागौर लोकसभा सीट के चुनाव पर न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश भर की निगाहें टिकी है। नागौर में कांग्रेस से 2009 में सांसद का चुनाव जीती डॉक्टर ज्योति मिर्धा इस बार भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर पार्टी की प्रत्याशी बन गई है। तो पिछले लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी आरएलपी का भाजपा से गठबंधन कर चुनाव जीतने वाले नागौर के पूर्व सांसद हनुमान बेनीवाल इस बार इंडी अलायंस के उम्मीदवार हैं। नागौर में चुनाव रोचक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां प्रत्याशी एक दूसरे के विजन बताने के साथ साथ मतदाताओं के बीच जाकर आरोप प्रत्यारोप के जरिए प्रतिद्वंदी उम्मीदवार पर जुबानी हमले करने से भी नहीं चूक रहे। इस बीच नागौर लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार अभियान में डिग्री वार भी छिड़ गया है। दोनों ही उम्मीदवार एक दूसरे की अकादमिक डिग्रियों पर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हनुमान बेनीवाल की एलएलबी डिग्री पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा अपनी चुनावी सभाओं में सवाल उठा रही है। यही नहीं, डॉक्टर ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल पर तंज कसते हुए उन्हें मुन्ना भाई MBBS फिल्म के किरदार की तरह हनु भाई LLB का नाम भी दे रही है। अरे मैं आऊँ पूछूं है कि मैं हमारे लॉयर की डिग्री है, मैं वकील हूँ, लॉ कॉलेज का प्रेसिडेंट आके नहीं हाँ नहीं शायद हमारे ख्याल में। तो भाई बुद्धि पकड़ मास्टर ने कह दिया ओला की नंबर दे दो, दादागिरी तो कर ही सके। मैं डिग्री ले ली जना मैं को नाम आबार कोई बतायो मैंने कि जोरदार नाम है। मैं यो कहीं कि भाई एक पिक्चर आई माँ के एक मुन्ना भाई MBBS है नहीं है, हनु भाई LLB है की चीज ने मंच माते उबा और गुड़ाए देवे और कह दियो कि MP लेड को फंड लैब सुगो। मैं क्यों MLA साहब जट बिन टाइम MLA मैं क्यों भाई MP लेड को फंड लैब्स को नहीं होया करे, आग लाके चढ़ जावे खाता। जनाबे बात पलट दी कि भाई मैं ये को 5 करोड़ रुपया खर्च करया ज्योति का बच गया जगह। मैं क्यों सा आपके और हमारे बरन में भी 5 वर्ष तो CR साहब भूल गा बने याद ही को नहीं आयो। मैं क्यों और मंत्री आवे एन कह करो कि बाका भी बच गया भी मैं खर्चिया हुए जकी दिखाए देवे। तो भैया झूठ का जनरेटर बने उड़ा है जना मारो तो कहना है कि भाई थोड़ी रूखाड़ी राख जो। दूसरी ओर इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल के डॉक्टर ज्योति मिर्धा की डिग्री पर लगातार जुबानी हमले भी जारी हैं। हनुमान बेनीवाल अपनी चुनावी सभाओं में ज्योति मिर्धा पर प्री PG घोटाले का मुलजिम तक करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि ज्योति मिर्धा बिना PMT परीक्षा के ही डॉक्टर बनी है। ज्योति मिर्धा की MBBS डिग्री पर सवाल उठाते हुए वे कह रहे हैं कि उन्हें नाथुराम मिर्धा की सिफारिश पर डॉक्टर की डिग्री मिली है। उस दौर में प्री PG घोटाला हुआ था, उसमें ज्योति मिर्धा खुद आरोपी थी। बेनीवाल का कहना है कि ज्योति मिर्धा PMT के मार्फत डॉक्टर नहीं बनी है, बल्कि बाबा नाथुराम मिर्धा की सिफारिश पर उन्हें डिग्री हासिल हुई। और ज्योति मिर्धा इसलिए मेरे से चिढ़ती है कि 5 साल जब वो रही तो लोग, अब जैसे मैं कहता हूँ ना कि भाई आपसे पहले कौन था, तो मैंने कहा नाम तो CR चौधरी थे, कि उससे पहले वो ज्योति थी, कि ज्योति कौन थी। मतलब वहाँ के सेंट्रल हॉल और वहाँ की जो चर्चा है उसमें ज्योति को लोग नहीं जानते और ये उसको बहुत बड़ी चिढ़ है मेरे से। वो अपने आप को किसानों की बहुत यंग वो समझती कि भाई मैं बहुत बड़ी लीडर हूँ यूथ यंगस्टर की और मैं बड़ी नेत्री हूँ देश की। तो मेरे से चिढ़ती, मेरे से नहीं, चेतन डूडी चिढ़ती है, ये मुकेश है, इसकी भी अगर बात होगी जब देखना लाडनों के दौरे हो जब, ये हर उस नौजवान से चिढ़ते जो आगे बढ़ रहा है। ये उसको तकलीफ है, इसलिए वो अंदरगल बातें करते हैं, उसको पता ही नहीं है। अच्छा, बेसिक नॉलेज नहीं है उसको और उसकी गलती भी नहीं है, क्योंकि उसने PMT के थ्रू मेडिकल कॉलेज में नहीं आई थी। साउथ के एक कॉलेज में नाथुराम जी ने एडमिशन कराया, बाद में ट्रांसफ़र कराया यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के अंदर। डिग्री यहाँ की है, एडमिशन साउथ का है, बिल्कुल बिना एग्ज़ाम दिए। और प्री PG जो घोटाला हुआ था जिसमें कई लोग जेल गए थे उस समय, अब हम सब मिलकर जैसी भी थी बात, सब लोगों ने प्रयास भी किया और वो जब घोटाला खुला था, लेकिन सरकार के अंदर इन लोगों ने जाके प्रयास किया, ये उसमें मुलजिम निकल गई थी। प्री PG घोटाले के अंदर मुलजिम थी जो 10, 15, 20 लोगों का ग्रुप था ना, जो PG के पेपर बाहर ले आए थे। इन सारी बातों में जाने से मतलब बहुत बात छेड़ेंगे तो दूर तक चली जाएगी। पार्लियामेंट नागौर में उम्मीदवारों के बीच इस आरोप प्रत्यारोप के दौर के दौरान डिग्री वार के बीच मतदाता प्रत्याशियों से चुनाव जीतने के बाद होने वाले विकास कार्यों को सुनने की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में उम्मीदवार सिर्फ विपक्षी उम्मीदवार पर जुबानी हमले बोलकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं।